सोच से भी ज़्यादा रेट है स्टील के ईरान में। ये मशीन जो है ना आटा गूंदने वाली है जी। आटा डालें खुद ब खुद जो है आटा गूंदेगी। ये भी देखो उस पर कीमत भी मेरे ख्याल में 41 मिलियन है। जो है 5 लाख का पड़ रहा है, ये 13 लाख का। फ़र्क देखें ये गोश्त काटने वाले के 2,60,000 तुमान की ये छोटी पड़ी है, ठीक है। अब ये बड़ी पड़ी है 12.5 लाख, 12,60,000 तुमान की। वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से खैरियत से हूँ जी। स्टील का माल दिखने आए, यहाँ कुछ बर्तन खरीदने आए, तो मैंने सोचा आप दोस्तों को भी दिखा दें कि ईरान में इसका क्या रेट है जी। ये बड़े बड़े टोके पड़े हैं। ये सारा का सारा सामान जो आप देख रहे हैं ना किचन का है, कमाल का है। किचन का सामान है, ये अशपस कहते हैं, अशपस खुने कहते हैं। तो सारा सामान आपको जो है इसकी कीमत भी बताते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं। हम शुरू करते हैं यहाँ से कि ये देखें जी, ईरान में ये जो है छुरी वाला चाकू कहते हैं, ये कमाल चेक करें, बड़े ही जिनसे इनकी जो है क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें बड़ी बड़ी छुरी पड़ी हुई है और इनके ऊपर जो है इनकी कीमत वगैरह भी लिखी हुई है। तो ये सारे के सारे छुरी पड़ी हैं जी। और यहाँ पर देखें ये है किचन का काम, होटलिंग का काम, किचन का काम। ये सब जो है प्लेटें पड़ी हैं जहाँ पर चावल जो है सर्व कर सकते हैं, राइस वगैरह। यहाँ पर बूफा लगा सकते हैं, मुख्तलिफ खाने दे सकते हैं। ये सब चीज़ें उन्हीं की पड़ी हैं। तो रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, स्टील यहाँ बहुत महंगा है। अब ये देखें ये सब के सब रेट लिखे हुए हैं, कमाल। ये सारा रेट लिखा हुआ है, उसके साथ जो है तादाद भी लिखी हुई है, कौन सा बर्तन है, कौन सी जो है उसकी कीमत है। तो अभी हमने जो पूछा ना आपको ये दिखाएं। अब हमने ये पूछा है, ठीक है। और इसका जो दाखिल का जो कहे ना उमक कहते हैं वो 15 है। तो इसकी कीमत मैं आपको बताऊं 13 लाख तुमान है इसकी कीमत। और ये स्टील में पड़ा है ये 5 लाख का। तो मुख्तलिफ़ कीमतों में है, मुख्तलिफ जो है जिन्स है, मुख्तलिफ उसके रेट्स हैं। यहाँ पर कांटे वगैरह वज़न वाले पड़े हैं, ये भी आखिर होटल पर जो है काम आते हैं। और दूसरा ये देखें यहाँ पर भी है कांटे वगैरह, ये मशीनें हैं जो चीज़ों को वो कहते हैं पेस्ट करती हैं, वो चीज़ें हैं। तो और भी चीज़ें हैं वो दिखाता हूँ आपको। तो ईरान में इसकी ज़्यादा डिमांड है और महंगे भी हैं। अब यहाँ ये चीज़ें जो है यहाँ पर इनके ऊपर जो है गोश्त वगैरह काट सकते हैं। ये देखें दस्तदोम भी पड़े हैं, यानी सेकेंड हैंड भी पड़े हैं। ये भी देखें, ये चीज़ें मैं आपको दिखाऊँ। हम लेने आए थे ये चीज़ें, लेकिन ये काफ़ी महंगी हमें पड़ रही हैं, तो बहुत महंगी बता रही हैं। तो हमने सोचा कोई और चीज़ ढूंढ लेते हैं जो हमारे काम है। ये देखें ये भी पेस्ट करने के लिए, ये गर्म करने के लिए जो कहते हैं ना प्रेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये भी देखें कमाल, ये सारा का सारा माल देखें। ये नमक दाने वगैरह ऐसे मिसाल जात के लिए ये चीज़ें हैं जी। ये कमाल की, ये भी देखें, इनको भी जो है यहाँ गर्म कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर चूल्हा वगैरह भी बना होता है। तो ये सीख वगैरह कबाब वगैरह के लिए ये सीखें वगैरह यहाँ पर पड़ी हैं। सीखे को भी दे कीमत भी लिखी हुई है उसकी 4,40,000 एक बस्ता होगा मेरे ख्याल में, ठीक है। हर का अलग सीखे को भी दे फ़लाँ चीज़ का कीमत भी लगी हुई है साथ। ये देखें ये भी गर्म करने के लिए। ये देखें ये गेलनी वगैरह पेट्रोल वगैरह जैसे डालते हैं वो चीज़ें, लेकिन ये किचन के लिए इस्तेमाल होती होंगी क्योंकि ये शक्ल पेट्रोल वाली है, तो इस वजह से मैंने कहा पेट्रोल वाली का नाम बता दें। और ये देखें जी गर्म करने के लिए चीज़ें, पिज़्ज़ा बनाने के लिए चीज़ें, सब किचन का जो सारा का सारा माल देख रहे हैं ना किचन वाला है। तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। वो उस तरफ जो है फ्रिज भी है, यखचाल जैसे कि फ्रीज़र वगैरह वो पड़े हैं। तो ये सामान जो था मैंने कहा ये आपको दिखा दूं। ये बड़े बड़े छाने वो चाय वगैरह के लिए कि ये पिज़्ज़ा बनाने के लिए प्लेटा छोटी छोटी पड़ी हैं। देखें मिनी 15 सेंट। और दरवाजे दर के लिए भी यानी उसका भी जो ढक्कन वो हो गया 80-50 के लिए ज़र्फ़ के लिए कीमत लिखी हुई है। ये देखें ये छाने वगैरह, ये बड़े पतीले, कमाल है यार। लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है, सोच से भी ज़्यादा रेट है स्टील के ईरान में। कीमत बहुत ज़्यादा है लेकिन चीज़ जो है पायदार है। ये देखें ये बड़े बड़े लार्ज पिज़्ज़ा, छोटा पिज़्ज़ा, बड़ा पिज़्ज़ा वाली की उसके भी जो है बर्तन जो है वो पड़े हैं जी, कमाल है। आपको दूसरी तरफ वाली चीज़ें वो भी दिखाता हूँ। ये भी पिज़्ज़े के लिए ये ढक्कन वगैरह हो गए, उनकी कीमतें हैं। अब ये चिप्स वगैरह के लिए कमाल चेक करें, ये चिप्स बनाए, आलू को छोटा करें, सब चीज़ें यहाँ पर पड़ी हैं जी। ये देखें बहुत कीमत है। अब ये फ्रीज़र वगैरह खड़े उस तरफ है, फ्रिज वगैरह, ठीक है। ये गोश्त काटने वाले के 2,60,000 तुमान की ये छोटी पड़ी हैं, ठीक है। अब ये बड़ी पड़ी है 12.5 लाख, 12,60,000 तुमान की। ये देखिए कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। ये 12,60,000 की, ये 12,60,000 की, ये फिर 18,70,000 तुमान की। ये कीमतें उनमें इजाफा हो रहा है।
تو یہ دیکھیں یہ سب سٹیل کا ہے، تو اس کی وجہ جو ہے یہ مہنگی ہے نا، یہ امپورٹ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے پابندی کی وجہ سے یہ چیز مہنگی ہے۔ اگر میں پابندی نہ ہوتی ایران پر تو یہ بھی سستا ملتا ہے اس کی طرح سے، تو یہ ان کا اپنا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے 5 لاکھ کا پڑ رہا ہے، یہ 13 لاکھ کا فرق دیکھیں۔ یہ مشین جو ہے نا آٹا گوندنے والی ہے جی، آٹا ڈالیں خود بخود جو ہے آٹا گوندے گی، یہ بھی دیکھو اس پر قیمت بھی میرے خیال میں 41 ملین ہے، 48 ملین، خود بخود موٹر بھی لگی ہوئی اس کے ساتھ، یہ سارا کچھ ہے۔ اور اس طرف جو ہے یہ چھوٹی فریجیں بھی پڑی ہیں، یہ دیکھیں یہ سارا کا سارا یہاں پر مال پڑا ہے جی۔ اب اس کی قیمت جو ہے یہ دیکھیں 5 ملین 4 لاکھ میرے خیال میں یہی ہوگا، اور یہ بھی 5 ملین 4 لاکھ تقریباً۔ تو یہ جی دیکھیں یہ بھی سارا جو ہے ہوٹلنگ کچن والا کام جو ہے وہ سارا کا سارا پڑا ہے، یہ دیکھیں جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے روٹی بنانے والا وہ بھی کام یہ سارا کچھ پڑا ہے کہ روٹی خود بخود بنی جائے، وہ سارا کچھ یہ استفادہ کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، وہ چیزیں بھی یہاں پر پڑی ہیں۔ یہاں پر وہ چیز مہنگی ہے جو امپورٹ ہوتی ہے، باقی ان کی اپنی جو ہے وہ بھی سستی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ اشپز خانے میں استعمال ہونے والی، اور یہ ہوٹل میں استعمال، ان چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی جو زیادہ مہنگے ہیں، تو اس طریقے سے ہم جو ہے ڈھونڈ رہے تھے یہ چیزیں بھی مل جائیں تاکہ ہم استعمال کر سکتے کھانے کے لیے۔ تو یہ دیکھیں سب کچھ یہاں پہ پڑا ہے، یہ کولر بھی پڑے ہیں، تو دیکھتے ہیں کوئی لیتے ہیں، لیکن ہمارے خیال میں تو یہ مہنگی ہیں تو مشکل ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں یہ چیز جو ہے اس کو پیسٹ کرنے کے لیے، اس کا قیمہ بنانے کے لیے یہ رکھی ہوئی ہیں چیزیں۔ اچھا جی بھائی، یہ تو سامان بہت زیادہ مہنگا ہے، اسٹیل کے برتن وغیرہ اور کچن کا کام، آٹے والی مشینیں، فریج وغیرہ، کچھ چیزیں جو سستی ہیں، لیکن آپ نے اگر لینا ہے تو کاشانی روڈ ہے جی قم کی، تو یہاں پر آ کے زیارتی دکان کا نام ہے، یہاں سے آ کے آپ جو ہے لے سکتے ہیں، خرید کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا اگر آپ لینا چاہیں تو اور پیسے ہوں آپ کے پاس، لیکن کچن کا سامان زیادہ مہنگا، کچھ چیزیں سستی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا کرتے ہیں اینڈ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند ہوگی، پسند ہے تو شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، التماس سے دعا، خدا حافظ۔